हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं पवन और आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का ये चौथा वीडियो है। उम्मीद करते हैं आप तीसरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट था और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ये टाइप देखिए, ये टाइप ऐसा है जो अगर मान लीजिए लेबर की संख्या अगर बढ़ाते हैं तो दिन की संख्या क्या होगा, कम जाएगा। और अगर लेबर की संख्या बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो दिन की संख्या कम जाएगा। अगर लेबर की संख्या घटा देते हैं तो दिन की संख्या बढ़ जाएगा। यानी क्या होगा, अगर हम मज़दूर की संख्या अगर हम, ठीक है, अगर ज़्यादा मज़दूर लगाएंगे तो काम जल्दी समाप्त हो जाएगा, यानी काम जल्दी समाप्त होगा। इसका मतलब दिन कम लगेगा। और अगर हम मज़दूर की संख्या अगर घटा देते हैं तो हमको लेट काम समाप्त होगा, मतलब ज़्यादा दिन लगेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। आप टाइप लगा सकते हैं मज़दूर को घटाने या बढ़ाने पर में कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर में, ठीक है। उम्मीद करते हैं अब देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या कहता है, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, देखिएगा, अब लिख लीजिएगा। कुछ लिख लीजिएगा यहाँ, कुछ जो है व्यक्ति है, ठीक है, जो 40 दिन में, ठीक है, ये नहीं सॉरी, कुछ हम ले लेते हैं, कुछ जो है कुछ, ठीक है, 40 दिन में कुछ व्यक्ति जो 40 दिन में काम को पूरा कर सकता है, ठीक है। कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। यदि 45 व्यक्ति और होते, अगर इस कुछ के साथ में मान लेते हैं, कुछ के साथ में अगर 45 व्यक्ति और होता तो काम कितने दिन में समाप्त होता, तो काम वही काम, ठीक है, 45 दिन होते तो काम 25 दिन में समाप्त होता। कितना दिन होता, 25 दिन में समाप्त होगा। अब देखिएगा, जो काम ये कर रहा है 40 दिन में, वही काम तो ये करेगा 25 दिन में। जो काम करेगा ये 40 दिन में, वही काम करेगा 25 दिन में। इसको आप कह सकते हैं प्रारंभ में, इसको लिख सकते हैं बाद में, ठीक है। ये पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं प्रारंभ में, यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभ में, इसको लिख सकते हैं बाद में। मतलब पहले प्रारंभ में क्या था, कुछ व्यक्ति था, अब बाद में कुछ प्लस 45 व्यक्ति और आ गया, मतलब कुछ के साथ में 45 व्यक्ति और आ गया। तो ये काम करेगा 40 दिन में, ये करेगा 25 दिन में। काम तो एक ही होगा। चलिए काम का पता लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, तो एलसीएम ले लेते हैं। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा, क्योंकि 200 में 40 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब देखिएगा हम लोग यहाँ 5 है, ये 8 है। कुछ जो क्षमता है, कुछ व्यक्ति की जो क्षमता है वो 8 है, सॉरी 5 है, और कुछ के साथ अगर 45 व्यक्ति और आ गया तो हो गया 8 क्षमता। इसका मतलब क्या हुआ, क्षमता हमको बढ़ रहा है 3, क्षमता बढ़ रहा है 3, लेकिन आदमी यहाँ बढ़ रहा है कितना, 45। आदमी बढ़ रहा है 45। मतलब क्या हुआ, जो 3 क्षमता जो है 45 व्यक्ति लेकर आ रहा होगा, तो एक क्षमता कितना व्यक्ति लेकर आ रहा होगा, 15। 45 बटा 3 यानी 15, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहेगा आरंभ में कितने आदमी थे, आरंभ में कितने आदमी थे। आरंभ ये हुआ, प्रारंभ वाला आरंभ। तो 5 क्षमता जो होगा कितना होगा, 75 व्यक्ति होगा, 15 × 75। अब बाद में कितना थे, 15 × 120, यानी क्या 120 गो व्यक्ति कर सकते हैं, इसको 75 गो व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। मतलब समझिएगा, एक क्षमता जो है 15 व्यक्ति लेकर आया, तो 5 क्षमता कितना होगा, 75 होगा, और 8 क्षमता कितना होगा, 120 होगा। अगर पूछेगा आरंभ में कितने व्यक्ति थे, तो हो गया 75, और कहेगा बाद में कितने व्यक्ति थे, हो जाएगा 120, ठीक है। उम्मीद करते समझ गइएगा। थोड़ा इसको उतारिए और मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आता हूँ, बहुत बेहतरीन वो भी है। चलिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन कहता है अगला, कुछ व्यक्ति है एक कार्य को 60 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति है, मान लेते हैं प्रारंभ में कुछ व्यक्ति है, ठीक है, जो कितना दिन में कर सकता है, ये 60 दिन में कर सकता है। कितना दिन में कर सकता है, 60 दिन में कर सकता है, ठीक है। प्रारंभ में कुछ व्यक्ति है जो कर सकता है 60 दिन में। कहता है 8 व्यक्ति और होते, सेम टू सेम उसी तरह से। तो 8 व्यक्ति और होते, ये कुछ के साथ में मान लेते हैं, अगर 8 व्यक्ति और ले लेते हैं, कुछ के साथ में अगर 8 व्यक्ति और ले लेते हैं, तो यही काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाता है, ठीक है। कितना दिन पहले, 10 दिन पहले। देखिए पहले तो था 60 दिन में, अब हो रहा है 50 दिन में। 10 दिन पहले 50 दिन में। तो जो ये काम करेगा 60 दिन में, वही ये काम करेगा 50 दिन में। नहीं तो क्या करेंगे, काम का पता लगा, दोनों एलसीएम ले लेते हैं। कितना आएगा, 300 में 60 से भाग देंगे 5, 300 में 50 से भाग देंगे 6। नहीं, अब देखिए कुछ की क्षमता हो गया 5, और कुछ प्लस 8 व्यक्ति आ गया तो हो गया क्षमता 6। अपना क्षमता जो बढ़ रहा है 1, और व्यक्ति कितना बढ़ रहा है 8। इसका मतलब कितना हुआ, एक क्षमता जो 8 व्यक्ति लेकर आया होगा। नहीं, एक क्षमता जो 8 व्यक्ति लेकर आया होगा। अब क्वेश्चन कहेगा क्या चीज़, प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो 5 क्षमता कितना व्यक्ति लेकर आया होगा, 40 व्यक्ति। और बाद में पूछेगा तो ये हो गया बाद में। अगर बाद में पूछेगा तो 6 क्षमता लेकर आया होगा, कितना 48,
तो ये हो गया 48 को व्यक्ति हो जाएगा। यानी आरंभ में कितने व्यक्ति थे 40 और बाद में कितने हो गए 48। नहीं सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा बदल गया इसमें क्या चीज़, जो इसमें 10 दिन पहले समाप्त होता है, नहीं इसमें 10 दिन पहले समाप्त होता है, यानी 60 दिन में हो गया, अब होगा 85 दिन में। नहीं चलिए इसको उतारिए थोड़ा सा, चलिए क्वेश्चन आगे दिख रहा होगा स्क्रीन पर में, ठीक है। और आगे देखिए क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर कहता है प्रारंभ में किसी कार्य को करने में 30 दिनों का समय लगता है, ठीक है। प्रारंभ में मान लेते हैं कुछ व्यक्ति होगा, उसको लग जाता है कितना दिन 30 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। कुछ व्यक्ति को 30 दिन का समय लग जाता है, ठीक है। और जब 6 आदमी की नहीं रहने पर, अब जब 6 आदमी नहीं है, कुछ के साथ मान लीजिए 6 आदमी चला गया या नहीं है किसी तरह का, किसी कारणवश 6 आदमी अब नहीं है, पहले क्या था और आ जाता था, अब 6 आदमी और चला जाता है, नहीं रहता है, तो तब क्या होता है, तो वही काम जो है यही काम 40 दिनों में समाप्त होता है। नहीं पता कितने दिन में, 40 दिन में, यानी 40 दिन में समाप्त होता है यही काम, ठीक है। तो जो काम ये करेगा 30 दिन वही काम करेगा 40 दिन में। अब देखिएगा यहाँ कुछ व्यक्ति है जो 30 दिन में करता था, अब कुछ के देखिए कुछ में क्या हुआ, 6 व्यक्ति और चला गया, तो क्या हो गया, दिन की संख्या बढ़ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, काम का पता लगा लेंगे, कितना आ जाएगा 120 एलसीएम ले लेंगे, तो 120 में 30 से भाग देंगे यानी 4, यानी कुछ की क्षमता कितना हुआ 4, और इसमें भाग देंगे 3, यानी कुछ में 6 व्यक्ति और चला गया तो होगा 3। अपना देखिए कितना घट गया, एक क्षमता घट गया और 6 व्यक्ति यहाँ घट गया, मतलब एक क्षमता जो है 6 व्यक्ति लेकर चला गया। अब समझिएगा बात को, अब यहाँ उसी तरह से कहेगा प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, तो प्रारंभ में 6 चौको 24 व्यक्ति थे, 6 चौका 24 व्यक्ति थे, और बाद में कितने व्यक्ति थे, छतरी का 18 व्यक्ति थे। नहीं 3 क्षमता वाला कितना होगा 18, और ये वाला कितना हो जाएगा 24, ठीक है। उम्मीद करते समझ गए होइएगा, ये वही क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, पहले इसको आप थोड़ा देख लीजिए। क्वेश्चन दिख रहा होगा आगे, देखिएगा क्वेश्चन जो है यहाँ किसी कार्य को पूर्ण करने में 98 व्यक्तियों का, ठीक है, किसी कार्य को पूर्ण करने में 98 व्यक्तियों को 24 दिनों का समय लग जाता है। कितना दिन लगता है, 98 व्यक्ति को 24 दिन का समय लगता है। मान लेते हैं 98 व्यक्ति है, पहले कुछ व्यक्ति था, अब यहाँ व्यक्ति की संख्या दे दिया है, तो 98 व्यक्ति को 24 दिन का समय लग जाता है। बहुत अच्छी बात है, दे दिया है। तो कहता है उसी कार्य को 21 दिन में पूर्ण करना, मतलब हमको यही 24 दिन जो समाप्त होता था वही हमको करना 21 दिन में। तो हम मान लेते हैं कुछ व्यक्ति की आवश्यकता होगा यहाँ पर में, ठीक है, कुछ व्यक्ति की आवश्यकता होगा 21 दिन में समाप्त करने का, नहीं तो कहता है 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। 21 दिनों में सब पूर्ण करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, ठीक है, और तथा कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, जो अंतर होगा वो पूछ रहा है। तो अब देख लीजिए, जो काम ये करेगा 24 दिन में यही काम करेगा 21 दिन हैं, नहीं अगर छोटा काटना चाहते हैं छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो में भी आ सकता है। जैसे देखिएगा यहाँ कितना होगा 7 या 21, यहाँ कितना होगा 8 24, नहीं तो इसको छोटा कर लीजिए, बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा होगा, वही छोटा कर लीजिए। 8 7 आ गया, कितना होगा 56 हो जाएगा ये, ठीक है 56 हो जाएगा, ये कितना होगा 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, क्षमता आ गया 7:8, ठीक है। लेकिन हम देखिएगा इसको डेज है तो हम डेज ही लेंगे, काटेंगे नहीं, लेकिन यहाँ काट लिए, इसका रेशियो निकालने के लिए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा 7 क्षमता जो है 98 व्यक्ति को है, 7 क्षमता कितना है 98 व्यक्ति को है, ठीक है, 7 क्षमता जो है ये 98 व्यक्ति को है। तो इसका मतलब अब एक क्षमता बढ़ रहा है यहाँ, तो एक क्षमता कितना व्यक्ति को 98/7, यानी कितना हो जाएगा 14, यानी 14 व्यक्ति की और आवश्यकता होगी, यानी 14 व्यक्ति की और आवश्यकता होगी। कहता कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 14 8 112 को व्यक्ति की आवश्यकता होगी। कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 14 और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं यहाँ पर मैं क्या चीज़, देखिएगा यहाँ 112 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी तथा 14 और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दोनों दो चीज़ें देखिएगा, दोनों दो चीज़ है। मतलब क्या होगा, 112 व्यक्ति को लगाएंगे तो काम 21 दिन में समाप्त होगा, ठीक है, और 98 व्यक्ति में अगर 14 व्यक्ति को और लगा देंगे तब वो क्या होगा 21 दिन में काम समाप्त होगा। उम्मीद करते समझ गइएगा, ठीक है। इसको थोड़ा उतार लीजिए आप, देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है। इसमें अगला क्वेश्चन कहता है 20 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। आप देखिएगा 20 आदमी है किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कहता है
5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएं कि यही काम 35 दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब समझिएगा बात को, अगर 20 आदमी अगर 30 दिन में काम पूरा करता है, अगर मान लीजिए एक आदमी एक ही काम अगर करता होगा तो काम कितना होगा, 600 होगा। कितना होगा, 600 कम होगा। कितना होगा, 600 कम होगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, कहता 5 आदमी कब काम छोड़कर चले जाएँ कि काम 35 दिनों में समाप्त होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 5 आदमी कब काम छोड़ के चले जाएं, तो इसका मतलब 15 आदमी जो होगा वो 35 दिन तक काम किया होगा कंटिन्यू। बस 15 आदमी जो होगा वो क्या होगा, कितना दिन तक, 35 दिन तक काम किया होगा। इसका मतलब 15 × 75, 7 15 45 और 7 52। इसका मतलब हो गया कितना, 525, यानी 75 काम जो होगा, 75 काम जो होगा, ठीक है, कौन किया होगा। तो यहाँ देखिए ये 525 काम किया होगा 15 व्यक्ति का 35 दिन तक। अब शुरू से देखिए कितना काम होगा, आगे कह रहा फिर तो चलिए, तो काम कितना 35 दिन समाप्त होता है, ठीक है, 35 दिन समाप्त होता है। तो कहता है क्या, जो काम जो है ये मतलब कितना दिन में पूरा हुआ, काम कहता है तो कितना दिन में पूरा होगा। तो देखिएगा 5 व्यक्ति जो है काम जो है छोड़ के गया है, ये कब काम छोड़ गया, तो 5 व्यक्ति जो है ये काम किया होगा 75 को, 5 व्यक्ति यही काम किया होगा 75 को। इसका मतलब कितना होगा, 15 दिन तक काम किया होगा और ये सब छोड़ के चला गया होगा, यानी 15 दिन, 15 × 75, यानी 15 दिन क्या होगा, काम किया होगा और ये 5 व्यक्ति क्या होगा, चला गया होगा, यानी सब साथ साथ काम किया होगा, ठीक है। ये 5 गो के बाद 15 दिन के बाद चला गया होगा, तो काम क्या हो गया, 35 दिन में समाप्त हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ गइएगा। थोड़ा उतार लीजिए इसको। देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन देखिए एक और है, कहता 25 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए कहता 25 व्यक्ति है किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब एक आदमी 25 व्यक्ति है, 25 व्यक्ति है। अगर 25 व्यक्ति 20 दिन में काम करता है, मान लो एक आदमी एक ही काम करता है तो 20 दिन में कितना कर देगा, 500 काम हो जाएगा। 25 दूनी 50, नहीं 500 कम होगा, नहीं। फिर कहता है क्या चीज़, जो 15 व्यक्ति कर सकते हैं, 15 व्यक्ति कुछ दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ कर चले गए हैं, ठीक है। 15 व्यक्ति जो कुछ दिन तक काम किया उसके बाद फिर चले गए, जिससे पूरा काम जो समाप्त होने में 75/2 दिन लग गया। अब पूरा काम समाप्त होने में 75/2 दिन लग गया। इसका मतलब क्या होगा, 15 व्यक्ति चला गया, इसका मतलब 10 व्यक्ति जो होगा शुरू से लेकर लास्ट तक होगा, 75/2 दिन तक होगा, वो यानी 37.5 दिन तक होगा। इसका मतलब क्या होगा, 75 × 25, 25 के 5 2 7 35 37, 350, मतलब कितना होगा, 5 2 1, यानी 125 काम जो होगा, ठीक है, 125 काम जो होगा वो छूट गया होगा, नहीं वो छूट गया होगा। फिर कहता है क्या चीज़, तो बताओ कितने दिनों के बाद ये सभी काम छोड़ के चले गए, कौन, जो 15 व्यक्ति जो छोड़ गया वो। तो इसका मतलब शुरू से लेकर के अभी तक जो है ये शुरू से लेकर के मतलब काम करता होगा कितना, 25 व्यक्ति करता होगा काम, तो 15 व्यक्ति छोड़ गया होगा, कुछ दिन कर गया होगा, तो वही जो बचा है 25 व्यक्ति जो होगा, वो 25 व्यक्ति यही काम करता होगा। इसका मतलब कितना हुआ, 125 / 25, 25 × 125, यानी 5 दिन तक क्या होगा, सब काम किया होगा, ठीक है। थोड़ा सा अंतर है पिछले वाला क्वेश्चन से, थोड़ा सा अंतर है, ये 125 काम जो होगा ये 25 व्यक्ति एक साथ काम किया होगा, नहीं उसके बाद फिर ये 5 दिन काम किया होगा, उसके बाद फिर छोड़ के चला गया होगा। तो इसको थोड़ा उतार लीजिए अब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। आपको क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ कहता है क्वेश्चन आगे देखिएगा, ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था टाइम एंड वर्क का ही, ठीक है। इसमें ट्रेन का क्वेश्चन लेते हैं उसी तरह का, ठीक है, सेम टू सेम, हर एक डिजिट भी सेम होगा। देखिएगा ट्रेन का कैसे क्वेश्चन होगा इसमें से। कहता है एक ट्रेन एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, ठीक है। एक ट्रेन है एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो 4 सेकंड में पार करती है एक ट्रेन, मान लेते हैं पहला ट्रेन जो है एक खंभे को 4 सेकंड में पार करती है, चलिए ठीक है बात है। फिर कहता है दूसरी ट्रेन उसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। देखिएगा दूसरा ट्रेन है उसी खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है। फिर कहता है जबकि दोनों ट्रेन एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है, यानी दोनों एक दूसरे को 6 सेकंड पार करती है। इसको लिख लेंगे बीच में, ये आपको आ गया एलिगेशन प्रमेय, ठीक है। एलिगेशन वाला कल मैंने बताया था पिछले वाला वीडियो पर में, ठीक है, उसको आप देखिएगा। तो देखिएगा अब एलिगेशन क्या करेंगे, 10 में 6 घटा देंगे तो 4, ठीक है, और 6 में 4 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए कहता है क्या चीज़ आगे, तो
तो दोनों के चाल का अनुपात बताइए। तो ये 4:2, ये अगर समय है, यहाँ देखिए ये समय है तो ये क्या होगा, चाल होगा, यहाँ चाल होगा तो यहाँ समय होगा। ये उल्टा आते रहता है इस रेशियो में। तो आप कह सकते हैं अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। तो ट्रेन के अगर चाल कहिएगा पहला और दूसरा का कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। यही आपका हो गया चाल। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, एक लंबा वाला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइम एंड डिस्टेंस में ही। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस के देख लेते हैं और उसी तरह से बनाएंगे जैसा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाते हैं उसी तरह टाइम एंड डिस्टेंस का बताते हैं। आप थोड़ा देख लीजिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, इसमें कहता है एक चोर 12 बजे दोपहर में एक कार चुरा कर के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। ठीक है, देखिए चोर जो है, यहाँ लिख लीजिएगा, चोर जो है, ठीक है, कितना बजे, 12 बजे दोपहर में, ठीक है, 12 बजे नून में क्या करता है, कार चुरा करके, ठीक है, कार चुरा करके 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या करता है, भागता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से भाग जाता है। ठीक है, फिर कहता है चोरी का पता अपराह्न 3 बजे चलता है। नहीं, स्वाभाविक बात है, पुलिस है भाई, भारतीय पुलिस, तो लेट तो होगा ही होगा। तो 3 बजे जब पुलिस को पता चलता है तो फिर उसका वो क्या करेगा, पीछा करेगा। नहीं, मान लेते ये कितना कहता है 3 PM है, नहीं, तो ये अब देखिएगा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से करेगा और ये अब अधिक, निश्चित रूप से अधिक करेगा। इसको अगर पुलिस को पकड़ने को मन होगा तो अधिक करेगा। तो कहता है क्या चीज़, जो इसका पीछा से पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करती है, कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करती है। ठीक है, अब देखिएगा ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा, स्वाभाविक कभी ना कभी पकड़ ही लेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो दूरी जो होगा, जो दूरी चोर तय करेगा वही तो दूरी पुलिस तय करेगा उसको पकड़ने में। नहीं, तो पहले क्या कर, दूरी पता लगाते हैं, दूरी मतलब काम का पता लगाते हैं। कैसे, देखिएगा, इस दोनों के एलसीएम ले लेते हैं, काम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 240। ठीक है, देखिए 6 चौको 24, यानी 240 में 60 से भाग देंगे 4, और 240 में 80 से भाग देंगे तो 3। ये देखिए क्या किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी चाल है, तो ये हो जाएगा समय। इस समय का रेशियो आ गया। देखिए अपना जो समय जो है 1 घंटा देरी हो गया है, अपना समय क्या हुआ, 1 घंटा देरी हो गया, इसका 3 घंटा देरी हो गया। क्या हो गया, 3 घंटा देरी हो गया, मतलब 1 बराबर 3। पहले अपना, उसके बाद सवाल कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, पहला इसमें कितनी दूरी पर चोर पकड़ा जाएगा, तो जो कम होगा वही टोटल हो जाएगा, मतलब 240 × 3 720 किलोमीटर। तो पहला आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 720 किलोमीटर हो जाएगा आंसर। नहीं, कितना दूरी पर पकड़ा जाएगा, तो 720 किलोमीटर चोर दौड़ेगा तो पकड़ा जाएगा। फिर कहता है पुलिस कितने घंटे में चोर को पकड़ लेगी। देखिए पुलिस ये है तो स्वाभाविक है, जो 3 है तो 3 × 9 हो जाएगा, 1 बराबर 3, 3 बराबर 9 हो जाएगा, यानी 9 घंटे में पुलिस पकड़ लेगी, 9 घंटे में पुलिस पकड़ लेगी किसको, चोर को। ठीक है, फिर कहता है चोर कितने घंटे भागने पर पकड़ाएगा। तो चोर देखिए स्वाभाविक है, यहाँ पर 1 बराबर 3, 4 बराबर 12, यानी ये चोर है तो 12 घंटा चोर भागेगा। तो तीसरा कह सकते हैं आप 12 घंटा, यानी एक ही गो में सारा आंसर आपका आ जाएगा, 12 घंटे हो जाएगा। नहीं, आगे कहता है घड़ी के अनुसार कितने बजे चोर पकड़ाएगा। अब देखिए घड़ी के अनुसार कह रहा है, तो घड़ी के अनुसार देखिएगा 12 बजे दोपहर में चोरी करके भागा चोर और 12 घंटा बाद पकड़ा गया, तो इसका मतलब 12 बजे रात हो जाएगा, यानी 12 बजे कितना हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, दोपहर नाइट कह सकते हैं। नहीं, 12 बजे रात को हो सकता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए, उसको थोड़ा उतार लीजिए आप।